नमस्ते और स्वागत है आज की इस मज़ेदार चर्चा में। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इंटरनेट के सबसे मशहूर और सच कहूं तो काफ़ी डरावने अर्बन लेजेंड्स में से एक का विश्लेषण करने वाले हैं। अगर इंटरनेट की डीप चिलगुजो फैंडम का थोड़ा भी आइडिया है तो पता ही होगा कि ये लोर अपने आप में कितना इमर्सिव और डार्क है। चलिए बिना वक्त गवाए इस हॉन्टिंग स्टोरी की उत्पत्ति और इसके लेयर्स को साथ मिलकर डीकोड करते हैं। दिया गया वचन पूरा करो। सुनने में एक आम सा सेंटेंस लगता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये इस पूरी डरावनी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक ऐसी स्पाइन चिलिंग वार्निंग जो इस इंटरनेट लोर के बिल्कुल सेंटर में बैठी है। और इस एक्सप्लेनर में हम यही देखने वाले हैं कि कहानी आखिर इस एक टेरिफाइंग पॉइंट तक पहुंचती कैसे है। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन डोसिए में डाइव इन करते हैं। हम इस पूरे केस फाइल को 5 मेन हिस्सों में मैप आउट करेंगे। पहला, द फॉरबिडन प्लेग्राउंड लेजेंड। दूसरा, राहुल्स फेटफुल मिस्टेक। तीसरा, डर का बढ़ना यानी एस्केलेशन ऑफ द हॉन्टिंग। चौथा, उमा की दर्दनाक कहानी। और आखिर में व्लॉगर्स द्वारा की गई एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। पर दोस्तों, उस डरावनी दुनिया में घुसने से पहले उस रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है जहां ये लेजेंड एक्चुअली ग्रो हुई है। एक क्रिएटर ऐसी डार्क स्टोरीज के आसपास अपनी पूरी कम्युनिटी कैसे बनाता है? यहां मात्र 59 रुपए की मेंबरशिप फी में एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरीज और प्रूफ्स ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही इकोसिस्टम में आईपीएल 2026 की बेटिंग लिंक्स भी शामिल हैं, जहां क्लेम किया गया है कि पिछले साल किसी ने $71,000 जीते थे। और हां, कबीर के डेली $100 टेलीग्राम गिवअवेज का भी जिक्र मिलता है। ये सब कुछ केयरफुली डिजाइन किया गया है ताकि 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट किया जा सके। ये एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे हॉरर स्टोरी टेलिंग एक बड़े बिजनेस मॉडल के साथ कंप्लीटली ब्लेंड हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, द फॉरबिडन प्लेग्राउंड लेजेंड। यहां आके ना इस कहानी का टोन अचानक से बहुत सीरियस और डार्क हो जाता है। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 2:30 बजे हैं, एक बिल्कुल सुनसान अबैंडन्ड पार्क, और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये सेटअप बहुत ब्रिलियंटली एक हैवी कॉन्ट्रास्ट इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ है राहुल का माइंडसेट जो खुद को एक गोचू यानी एक स्केप्टिकल एडवेंचरर मानता है। उसका टारगेट सिर्फ थ्रिल पाना है और वो इन अफवाहों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। और ठीक इसके ऑपोजिट है उस पार्क की डार्क रियलिटी, एक ऐसी जगह जहां लिटरली नेगेटिव वाइब्स भरी हुई हैं। और वहां एक जंग लगा पुराना झूला है। लेजेंड कहती है कि जो भी उस झूले को छूता है वो कभी अकेला वापस नहीं आता। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राहुल्स फेटफुल मिस्टेक। जब एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान ऐसी जगह को टेस्ट करने जाता है तो वही स्टोरी का मेन इंसाइटिंग इंसिडेंट बन जाता है। लेजेंड को गलत साबित करने के लिए जब मुख्य किरदार उस रस्टेड झूले के पास जाने का फैसला करता है तो सेंसरी डिटेल्स लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, बिना किसी हवा के झूले से आती हुई चर चर की अजीब सी आवाज के साथ उसकी चेन को पकड़ना। दूसरा स्टेप, अचानक से आसपास का टेम्परेचर इतना गिर जाना कि बॉडी पैरालाइज फील होने लगे। तीसरा स्टेप, कान के ठीक पास किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस होना। और आखिरी चौथा स्टेप, सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल की बहुत ही स्ट्रांग और दम घोट देने वाली महक का आना। ये एक एक करके बढ़ता हुआ स्टेप बाय स्टेप डर इस लोर को सच में भयानक बना देता है। इसके बाद आता है तीसरा भाग, एस्केलेशन ऑफ द हॉन्टिंग। अनअजीब सेंसरी बदलावों के बाद सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ हैंड हो जाती है। फियर अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाता है, या जिसे सोर्स मटेरियल में फट के 75 होना कहा गया है। ये तब होता है जब झूले पर अचानक एक सफेद आंखों वाली लड़की दिखाई देती है और यहां एक अनजाने में की गई छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। अपनी फेक हिम्मत दिखाने के लिए राहुल जोर से चिल्लाता है, कौन है यहां, सामने आओ। आम जिंदगी में ये सिर्फ एक हार्मलेस सा चैलेंज है, राइट? पर इस लोर में इस एंटिटी ने इस चैलेंज को एक एक्सीडेंटल इनविटेशन या कहो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया। एक तरह से उस आत्मा को अपने पीछे आने की पूरी इजाजत मिल गई। उस एक डार्क इनविटेशन के बाद सीधे सर्वाइवल की दौड़ शुरू होती है। भागते वक्त उसके कदमों की रफ्तार के साथ साथ पीछे से घुंघरू की आवाजें मैच करने लगती हैं। किसी तरह भागकर वो अपने फ्लैट में सेफली खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो रिफ्लेक्शन में वही सफेद आंखों वाली लड़की नजर आती है। और फिर लिमिट तब क्रॉस होती है जब सीलिंग से एक अजीब सा साया अचानक नीचे गिरता है, जिसके हाथ पैर किसी मकड़ी यानी स्पाइडर की तरह मुड़े हुए हैं। यह एंटिटी आकर बस वही बात याद दिलाती है, दिया गया वचन पूरा करो। अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, द ट्रैजिक टेल ऑफ उमा। हर हॉन्टिंग के पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी तो होती ही है
और यहाँ इस कहानी में गांव के एक तांत्रिक की एंट्री होती है जो इस हॉन्टिंग के डीप रूल्स और हिस्ट्री बताता है। तांत्रिक उमा की पूरी प्रोफाइल शेयर करता है। कहा जाता है कि सदियों पहले उमा नाम की एक बच्ची का इसी झूले से गिरकर बेहद ट्रैजिक अंत हुआ था और तब से उसकी आत्मा उस प्लेग्राउंड और झूले से हमेशा के लिए बाउंड हो चुकी है। उसकी विजुअल प्रोफाइल बहुत स्पेसिफिक है। उसके बाल जमीन को छूते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं। और सबसे बड़ा कैच, सरसों के तेल और मिट्टी की महक उसका सिग्नेचर है। ये सारे डिटेल्स मिलकर अब तक की उन सेंसरी अकरेंसेस को एक परफेक्ट लॉजिकल बैक स्टोरी दे देती हैं। इस प्योर कियोस के सोल्यूशन के तौर पर तांत्रिक एक खास ताबीज देता है। ये ताबीज उमा से बचने के लिए एक मैजिकल सुरक्षा कवच का काम करता है। हालांकि एक क्लियरली स्टर्न वार्निंग भी दी जाती है कि ऐसी एंटिटी का अटैचमेंट ब्रेक करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होता है। क्रिएटर इस इंसिडेंट को एक काफी डिस्टर्बिंग एडवाइस के साथ क्लोज करता है कि फ्यूचर में जब भी किसी सुनसान पार्क में झूला झूलो तो चेक जरूर कर लो कि आसपास खड़े किसी इंसान के पैर बैकवर्ड फेसिंग यानी पीछे की तरफ मुड़े हुए तो नहीं है। काइंड ऑफ क्रीपी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 5वां और आखिरी भाग, द व्लॉगर्स मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए ये लोर बिल्ड कैसे होती है। इंटरनेट फिक्शन और रियल लाइफ की बाउंड्री तब चैलेंज होती है जब कुछ मॉडर्न व्लॉगर्स ठीक उसी चिलगुजो पार्क में कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। 0 मिनट्स, ये व्लॉगर्स ठीक राहुल की तरह लेजेंड का मजाक उड़ाते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में पार्क में एंटर करते हैं। 15 मिनट पर बिना किसी लॉजिक के वही जंग लगा झूला अचानक हवा की उलट दिशा में हिलने लगता है। 30 मिनट पर अनएक्सप्लेनेबल घुंघरू की आवाजें चारों तरफ से उन्हें घेर लेती हैं। और 45 मिनट पर हालत एक्चुअली फिजिकली डेंजरस हो जाते हैं जब उन व्लॉगर्स के हाथों पर मिस्टीरियसली खरोचे और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये आधुनिक अटेम्प्ट लिटरली ओरिजिनल लेजेंड को कदम दर कदम मिरर कर रहा है। तो सब कुछ देखने के बाद एंड में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है। अगर उमा की ये लेजेंड लिटरली सिर्फ एक बनी बनाई इंटरनेट स्टोरी है जिसका आखिरी मकसद सिर्फ 59 रुपीस की चैनल मेंबरशिप और बेटिंग एप्स प्रमोट करना था, तो उन व्लॉगर्स के हाथों पर वो रियल फिजिकल स्क्रैचेस आखिर किसने छोड़े? क्या ये सच में सदियों पुरानी किसी एंटिटी का गुस्सा था या सिर्फ इंटरनेट ऑडियंस को एंगेज करने का एक और केयरफुली क्राफ्टेड माइंड बेंडिंग इल्यूजन? सच चाहे जो भी हो दोस्तों, इस एक केस ने रियलिटी और अर्बन लेजेंड के बीच की उस बाउंड्री को पूरी तरह से ब्लर करके रख दिया है।